बुलेटिनची सुरुवात करूया एका ब्रेकिंग बातमीनं। राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे। राष्ट्रवादीचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी हा आक्षेप घेतलेला आहे। सच्चिदानंद सिंह यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ब्रजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावलेली आहे। 9 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील ARS असोसिएट्स या विधी संस्थेमार्फत पाठवण्यात आलेल्या 7 पानी नोटिशीमध्ये संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे। काय नेमके आक्षेप आहेत बघूया। अजित पवारांच्या निधनानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी हंगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कामकाज सांभाळणं अपेक्षित होतं, मात्र ब्रजमोहन श्रीवास्तव यांनी अधिकार नसताना पक्षाचं अधिवेशन बोलवलं। पक्षाच्या संविधानानुसार आपण बघतोय मुंबईतील पक्षाच्या अधिवेशनातील निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला होता। सच्चिदानंद सिंह यांनी हे आक्षेप नोंदवलेले आहेत। बघतोय राष्ट्रवादी संदर्भातली एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी। एनसीपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे। राष्ट्रवादीचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी हा आक्षेप नोंदवलाय। सच्चिदानंद सिंह यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ब्रजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावलेली आहे। 9 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील ARS असोसिएट्स या विधी संस्थेमार्फत पाठवण्यात आलेल्या 7 पानी नोटिशीमध्ये संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केलेला आहे। काही वेळापूर्वी अमोल मिटकर यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न केला। अमोल मिटकर यांनी या सगळ्यावर काय प्रतिक्रिया दिली बघूया। माजी राष्ट्रीय सचिव म्हणजे मीच पहिल्यांदा ऐकलंय 8 वर्षात हे नाव। मी आजपर्यंत ऐकलं नाही। मी ते ब्रिजमोहन श्रीवास्तवचं ऐकलंय, बाकी सर्वांचं ऐकलंय। आता अशा एखाद्या माजी व्यक्तीने राष्ट्रीय अध्यक्षांना नोटीस पाठवावी इतकी त्याची काही पात्रता असेल असं मला वाटत नाही। त्या नोटिसीचं कायदेशीर उत्तर द्यायला आमची लीगल ऍडवायझर लीगल टीम सक्षम आहे आणि सर्वानुमते अधिवेशनामध्ये एक मतानं राष्ट्रीय अध्यक्षा म्हणून सुनेत्रा वहिनींची निवड झालेली असल्यामुळं त्याच्या नोटिशीला केराच्या टोपली पलीकडे दुसरं काही असेल असं मला वाटत नाही। पण मला त्याचं तोंड पाहावं वाटेल का हा सच्चिदानंद सिंह नेमका आहे कोण आणि याला इतकं महत्व कशामुळे प्राप्त झालंय। असं कोणीतरी गल्ली बोळातला येईल आणि तो नोटीस देईल, मला असं वाटतं की त्याला काही अर्थ नाही। शेवटी त्या आमच्या पक्षाची एक घटना आहे, त्या घटना दत्त प्रक्रियेतून जाऊनच राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड झाली असल्यामुळं ह्या फक्त काहीतरी दिवस हे काजवे किंवा आता पाऊस पडल्यानंतर भूछत्र्या कुत्र्याप्रमाणे जशा खतावर उगवतात तसं ती अशी ही लोक आहे। आणि याविषयीच बोलण्यासाठी राष्ट्रवादीचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह आपल्या सोबत आहेत। सच्चिदानंद सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने नोटिस भेज दी है और पूरा जो आक्षेप आपने लिया है और नोटिस भेज दी है, सुनेत्रा पवार जी के जो चयन हुआ था उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पे आपने आक्षेप लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, झारखंड की जोहार करता हूं कि आपने हमारे नोटिस दे करके और हमसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा इसमें जो है गतिरोध ये है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो उनका प्रक्रिया हुआ है वो अवैध है, इलीगली है। मैंने जो विरोध किया हूँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया का मैं विरोध किया हूँ। कहीं न कहीं हमारे आला कमान जैसे नेताओं से इस प्रक्रिया में उनके चयन में चूक हुआ है। हमारी नेत्री हैं सुनेत्रा बहनी पवार, हमारे नेता हैं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल, हमारे नेता हैं प्रफुल्ल दादा और जय दादा। मैं सबको सम्मान करता हूं, लेकिन जो कन्वेंशन हुआ बम्बे में, ये कन्वेंशन में कहीं न कहीं चूक हुई है। पार्टी ने 10 जून 1999 में आदरणीय शरद पवार, आदरणीय PS संगमा और आदरणीय तारिक अनवर साहब फाउंडर मिलकर के इस पार्टी को बनाए। तब से पार्टी का अपना एक विधान है, अपना एक संविधान है। उस संविधान में 5 साल के चुनावी प्रक्रिया में आना है, रेजुलेशन लेना है। सबसे पहले मैं लीगल नोटिस का पॉइंट नंबर 1 बताता हूं आपको कि CWC के मीटिंग में हुआ ही नहीं, बिना CWC के मीटिंग के रेजुलेशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी में नहीं तय कर सकते हैं। धारा 29
जिसके आधार पर रजिस्टर्ड हुई है पार्टी, वो ये कहता है कि CWC में पारित होने के बाद जो नेशनल कन्वेंशन होगा, जो जनादेश आएगा अपने डेलीगेटों का, उसको रेजुलेशन को भेजना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और रजिस्ट्रार को, जो नहीं गया है। और जो चुनाव प्रक्रिया लाया गया आदरणीय प्रफुल्ल पटेल की साहब के द्वारा, वो हमारे हिसाब से, कानून के हिसाब से चूक हुआ है। उन्होंने पूरे बम्बे का अधिवेशन का रेजुलेशन की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं भेजा, रजिस्ट्रार को नहीं भेजा, और ये नियुक्ति पर नियुक्ति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कराया जा रहा है, प्रायोजित कराया जा रहा है, जो कि संवैधानिक नहीं है। इस संवैधानिक प्रक्रिया में लाने के लिए मैं लीगल नोटिस दिया हूँ कि आप 15 दिनों के अंदर इस चूक को सुधारिए, अन्यथा मैं लीगल सहारा लेकर के, और मैं देखूंगा जो जजमेंट आएगा उसको मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं भी CWC का एक सदस्य हूँ, मैं भी नेशनल सेक्रेटरी हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ और झारखंड प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं उसी दिन जिस दिन अधिवेशन था उसके पूर्व संध्या पर मैं खत लिखा था, मैं पत्र लिखा था जनरल सेक्रेटरी को और आला कमान को, ये चूक हो रही है, ये चुनावी पद्धति सही नहीं है, पार्टी बैलोज के रेजुलेशन के खिलाफ। लेकिन बिल्कुल सच्चिदानंद जी, आपका जो पॉइंट है हमें समझ में आ रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी के कुछ नेताओं से हमने बात की, वो बोल रहे कि सच्चिदानंद सिंह जिनका नाम हमने 10 सालों में सुना ही नहीं है। ये उनका मानना है। मेरे को हमारे आदरणीय नेता अजीत दादा पवार साहब ने नेशनल सेक्रेटरी बनाया, आपने उसको ECI से कॉपी मांग सकते हैं। हमको आदरणीय जब शरद पवार साहब थे उन्होंने बनाया, मैं 3 टर्म का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। अगर नाम नहीं सुन रहे हैं या नाम नहीं जाना है तो इस पर मैं कर सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल सच्चिदानंद सिंह जी, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने आपकी जो भूमिका आहे वो झी24 तास से बातचीत की। इसलिए आपण बघितलं सच्चिदानंद सिंह आपल्या सोबत होते आणि त्यांनी आपली जी भूमिका आहे नोटीस का पाठवली, तर पक्षानं सुनेत्रा पवार यांना आपण नेता मानतोय, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानतोय, मात्र त्यांनी ज्या काही निवडीच्या वेळेला ज्या अनियमितता केलेल्या आहेत त्या सुधाराव्यात, यासाठी आपण त्यांना 15 दिवसांची नोटीसीमधनं वेळ दिल्याचंही सच्चिदानंद सिंह यांचं म्हणणं आहे।